वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज टैली। तो अगर हम बात करें टैली की, टैली क्या है, तो टैली क्या है, टैली एक सॉफ्टवेयर है। और कैसा सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है कि टैली क्या है। टैली इज अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। फिर आती है बात कि हमारे लिए ये जो अकाउंटिंग है ये क्या है। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। अकाउंट्स क्या है, एक पुस्तक है या कहते हैं लेखा है, खाता है। और अकाउंटिंग एक प्रोसेस बन जाता है और उसी प्रोसेस की अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज है। अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है, भाषा है। अब देखो हर एक भाषा की अपनी एक डिक्शनरी होती है। हिंदी में अलग शब्द हैं, इंग्लिश में अलग शब्द हैं। इसी तरह अगर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज भी अलग है। इसमें भी एक डिक्शनरी है, शब्दकोश है। इसी शब्दकोश का सबसे बड़ा जो हिस्सा वो होता है, जो ज्यादातर आपका यूज होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट को पूरा आप लिखोगे ऐसे और क्रेडिट रहेगा आपका ये। लेकिन आपको जो इसमें अकाउंट्स के साथ लगेगा वो कैसे लगेगा, डीआर और सीआर, इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही है। फिर किसी भी खाता लिखना है, अगर आपको अकाउंट लिखना है तो उसके लिए हम A/C का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ तो इसमें यूज करने हैं आपको। ठीक है, क्या रहेगा इसमें, A/C। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप लोग कि सबसे पहले अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए क्या जरूरी है। या हम सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज द ब्लड ऑफ अ बिजनेस। जैसे कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रूप से कब काम करता है, जब उसके अंदर पूरा खून होता है, पूरा ब्लड होता है। जैसे कि आप लोग थकान महसूस करते हो, कमजोर महसूस करते हो, तो सीधा हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। उसमें अगर आता है ब्लड कम है तो हम आयरन की टैबलेट्स जो भी डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो उससे हम फिर क्या करते हैं, हेल्दी फील करते हैं। इसी तरह अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का जो ब्लड है वो होता है कैश। ठीक है, बिजनेस का ब्लड क्या है, कैश। तो आप कह सकते हो कैश इज द ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस है उसके अंदर जो ब्लड का काम करता है वो करता है कैश। इट मीन्स इफ यू हैव अ सुटेबल एंड इनफ कैश, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में कैश है तो योर बिजनेस कैन रन स्मूथली। तो आपका जो बिजनेस है वो कैसे दौड़ेगा, स्मूथली दौड़ेगा। दौड़ेगा मतलब बढ़िया चलेगा। ठीक है, फिर आता है फर्स्ट हमारा रूल, कैश रूल। ठीक है, जो आपका फर्स्ट रूल है वो कौन सा है, कैश का। कैश क्या कहता है, डेबिट व्हेन कम्स इन। डेबिट व्हेन कम्स इन। इनका मतलब बिजनेस में पैसा आना, यानी कि जब बिजनेस के अंदर पैसा आता है तो क्या डेबिट होगा आपका, कैश अकाउंट। क्या डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट। डेबिट क्या होगा आपका, कैश अकाउंट। एंड क्रेडिट व्हेन गोज आउट। क्रेडिट व्हेन गोज आउट, जब पैसा जाता है, जब पैसा बाहर जाता है तो उसको क्या करती है आपको, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या कर देंगे हम, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब बात आती है इसमें कैश का मतलब क्या है, सिर्फ आपके पास जो नोट है, पैसे, वही तो कैश एक ब्रॉड मीनिंग है। कैश क्या हमारे पास, यानी कि यहाँ जो आपका कैश रूल मैंने बोला है इसके अंदर जो पैसा है, पैसे का एक बड़ा ही महत्व है और इसका एक ब्रॉड मीनिंग भी है। वो मीनिंग आपको समझना है। इस कैश में क्या क्या इंक्लूड है, ई कैश जो आप बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक कैश। ठीक है, मेटल मनी। ठीक है, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, बैंक अकाउंट। ठीक है, और सिंपल कैश तो आपका है ही है। इन सब का नाम ही कैश है। अब ये कैसे देखो, ई कैश कौन सा, आप फोन पे यूज करते हो, आप गूगल पे यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो एंड बहुत सारी ऐसी अदर ऐप यूज करते हो। तो वहां जो आपका पैसे की ट्रांजेक्शन, पैसा आ भी रहा है और पैसा जा भी रहा है, तो वो कौन सा होता है आपका, ई कैश होता है, इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका मेटल मनी। मेटल मनी में आपके जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी आपके कॉइन है, सिक्के हैं, वो किसका भाग है? आपका मेटल मनी का। देन हम बात करें पेपर मनी। नोट जो हमारे होते हैं, नोट हमारा किसका पार्ट है? पेपर मनी का। ठीक है, आप पेपर मनी में चेक वगैरह भी डाल सकते हो, क्योंकि वो भी, लेकिन चेक हम किस में रखेंगे? बैंक में रखेंगे, क्योंकि उस चेक को अगर आपको यूज करना है, पेमेंट चाहिए